एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन में आप लोग अपने लैंग्वेज वाले पोर्शन को किस तरीके से बूस्टअप करके और उसमें 30 में से 25 के अराउंड किस तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। एंड इस पेपर को यानी कि ये जो सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन, इस लैंग्वेज वाले पोर्शन को किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत के साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कुछ कुछ बातों का जो मैंने अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते टाइम ध्यान रखा था, अगर आप लोग भी उन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो उन सब बातों का ध्यान रख के आप जो है वो कम मेहनत करके और ज्यादा मार्क गेन कर सकते हैं। ज्यादा मार्क लाने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं, बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, ग्रामर भी बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज में सब कुछ हम लोगों को आता है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी 30 में से हम लोगों के 15 मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो इसका क्या मेन रीजन हो सकता है कम मार्क्स आने का, उन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 की, जिसमें आज की वीडियो में अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे आज की वीडियो में हमारे लैंग्वेज वाला पोर्शन जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है उसके बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा सीटेट का पेपर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है हमारा पेपर 1 एंड सेकेंड होता है हमारा पेपर 2। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में इसके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, उसके बाद में मैं आप लोगों को लैंग्वेज वाला पोर्शन को किस तरीके से आप लोग बूस्टअप कर सकते हैं उसके मार्क्स को, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि सीटेट का पेपर 1 जो होता है इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स होते हैं। सीडीपी होता है, ईवीएस जिसको हम लोग एनवायरमेंट स्टडी बोलते हैं, तीसरा आता है मैथ्स। देखिए, ये तीन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे मेन होते हैं। उसके अलावा हमारे दो पार्ट्स होते हैं, होता है लैंग्वेज 1 एंड सेकंड होता है हमारा लैंग्वेज सेकंड। उसी तरीके से अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो सीडीपी होता है, साइंस मैथ्स होता है जिन्होंने बीएससी कर रखा है, और जिन लोगों ने बीकॉम और बीए कर रखा है उन लोगों के लिए सब्जेक्ट होता है एसएसटी। एंड देन उसके बाद में पेपर 1 जो होता है, उसके बाद में हम लोगों का आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 अगर मैं पेपर 1 के लिए लैंग्वेज की बात करूँ और पेपर 2 के लिए लैंग्वेज की बात करूँ तो देखिए दोनों में ही सेम बात होती है। अगर मैं पेपर 1 के लिए बात कर रही हूँ तो मतलब वही के वही रूल्स आप लोगों के लिए पेपर 2 के लिए भी फॉलो होते हैं। मैं आप लोगों को कंबाइंड पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंबाइंड स्ट्रेटजी बताऊंगी, और साथ ही साथ आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि मैंने अपने एग्जाम को क्लियर करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा था। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूँ तो देखिए हमको पता है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो 150 मार्क का होता है, जिसमें आप लोगों का कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो ये सीटेट का पेपर होता है इसके अंदर दो लैंग्वेज आती है। एक तो हमारी होती है लैंग्वेज 1 एंड सेकंड होती है हमारी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 होती है वो भी हमारी 30 मार्क की होती है, एंड लैंग्वेज 2 होती है वो भी हमारी 30 मार्क की होती है। इस तरीके से ये दोनों लैंग्वेजेस मिला के जो होते हैं वो 30 एंड 30 60 मार्क हो जाते हैं, और 60 मार्क्स जो होते हैं वो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किस तरीके से हम लोगों को लैंग्वेज चूज करनी है और कौन कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। देखिए, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 के लिए एंड लैंग्वेज सेकंड के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि लैंग्वेज आप लोगों को दोनों अलग अलग चूज करनी है। यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज कर रहे हैं तो एज अ सेकंड लैंग्वेज आप लोगों को इंग्लिश चूज करनी होगी। फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लोग इंग्लिश चूज कर रहे हैं एंड सेकंड लैंग्वेज आप लोगों को हिंदी चूज करनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें, इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस 70 से भी ज्यादा भाषाओं का आप लोगों को जो है वो मौका दिया जाता है, जिसमें हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, बंगाली, कर्नाटका, पंजाबी, गुजराती, इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस का मौका आप लोगों को मिलता है, वो भी आप लोग फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कॉमनली बात करूँ तो हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश की बात करेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी चूज करी, तो हिंदी जो होती है वो आप लोगों के दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक आपका पोर्शन होता है कंटेंट का एंड सेकंड होता है आप लोगों का पैडागोजी का। इसके अंदर कंटेंट जो होता है वो आप लोगों का 15 मार्क्स का होता है, एंड देन पैडागोजी आप लोगों की अगेन से 15 मार्क की होती है। उसी तरीके से मान लीजिए आपने एज अ सेकंड लैंग्वेज आप लोगों ने इंग्लिश चूज किया है, तो इंग्लिश में भी आप लोगों की सेम पैटर्न रहता है। एक पोर्शन आप लोगों को कंटेंट का मिलेगा एंड देन आप लोगों को सेकंड पोर्शन जो है वो पैडागोजी का मिलेगा। इसी तरीके से जैसे पेपर 1 में होता है, ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो आप लोगों के 15 15 मार्क्स के होते हैं।
अब देखिए, ये जो पेडागॉजी होती है उसके बारे में तो हम सबको पता है कि पेडागॉजी तो पेडागॉजी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ सही होती है वो हम लोगों को पूछी जाती है। बट कंटेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में। क्योंकि देखिए, अगर साइंस होती है, मैथ्स होती है, एसएसटी होती है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम लोगों को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। बट लैंग्वेज वाले पोर्शन में ऐसा कोई सीन नहीं होता है, तो हम क्या पढ़ें? तो देखिए, हमारा जो हिंदी एंड इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, इसके अंदर एज अ कंटेंट जो होता है वो हम लोगों को पैसेज पूछे जाते हैं। जैसे कि 15 नंबर के अगर जो है हिंदी लैंग्वेज है, तो इसके अंदर आप लोगों को टोटल जो है वो 2 पैसेज पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों का एक पैसेज 7 मार्क का होता है एंड एक पैसेज आप लोगों का 8 मार्क का होता है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 2 पैसेज दे दिए, दोनों पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश हो गया तो इसमें भी ऐसे ही रहता है, सेम पैटर्न। आप लोगों को एक 7 मार्क का पैसेज देखने को मिलेगा एंड एक आप लोगों को 8 मार्क का पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को आंसर्स ढूँढने होते हैं, यानी कि पैसेज आप लोगों को गिवन होते हैं और उसके बाद में आप लोगों को उसके आंसर्स ढूँढने होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की। ये तो कुछ पैटर्न बता दिया मैंने, अब मैं आप लोगों के साथ में इसकी स्ट्रैटेजी बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग इस एग्ज़ाम को जो है वो अपने लैंग्वेज वाले पोर्शन को मतलब किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है पैसेज, दूसरा लिखा है नो ग्रामर एंड तीसरा लिखा है पीवाईक्यू। अब ये तीनों क्या है? देखिए, जब मैंने मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे, तो मैंने देखा था कि ग्रामर कितनी कम पूछी जाती है। तो लैंग्वेज वाले पोर्शन को करते टाइम एक ही बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को ग्रामर नहीं पढ़नी है। नो ग्रामर, नो मतलब नो, यानी कि ग्रामर आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़नी है, रत्ती भर भी नहीं पढ़नी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ाते भी है और लोग पेड कोर्स भी ले लेते हैं और ग्रामर पढ़ते हैं। देखिए, जब आप लोग इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत माइनर सा जो क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को उपसर्ग में से, प्रत्यय में से और विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द में से इतने कॉमन आप लोगों को जो है वो ग्रामर पूछी जाएगी कि अगर आप लोग उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को सबसे मेन बात यही ध्यान रखनी है कि ग्रामर नहीं पढ़नी है। दूसरा, आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, तो पैसेज। अब पैसेज के बारे में तो हम लोगों को जानकारी नहीं है कि पैसेज कहाँ से आएगा, क्या आएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बुक्स होती है या फिर बहुत सारी यहाँ वहाँ से हम लोगों को कोई मटेरियल मिल जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पैसेज जो है वो इतने डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते हैं। तो देखिए, लेवल की चीज़ पढ़ने के लिए हम लोगों को एक ही जो है वो ऑथेंटिक सोर्स मिलता है, वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को पैसेज करने तो है, लेकिन कहाँ से करने हैं, प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर मैं भी आप लोगों को कल से स्टार्ट करवाऊंगी पैसेज, हिंदी के एंड इंग्लिश के दोनों के ही पैसेज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं वो पैसेज करवाती, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाना ज़रूरी समझा कि पहले ये चीज़ समझानी ज़रूरी है। तो एक बात का ध्यान रखिए, पैसेज करना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, चाहे पेपर 1 के लिए हो, चाहे पेपर 2 के लिए हो। मान लीजिए आप पेपर 1 दे रहे हैं, तो आप लोगों को पेपर 1 का और पेपर 2 के दोनों के ही पैसेज प्रैक्टिस करने हैं। मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस जो आप लोगों के आ रही है, तो ऐसे करके आप लोग 2011 से लेकर 2023 तक बहुत सारी ऐसी आप लोगों को पैसेज प्रैक्टिस के लिए कम से कम जो है वो 25 से 30 पैसेज आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, अगर आप लोग अलग अलग लैंग्वेज के लिए सोचते हैं, जो आप लोगों के सीटेट के लिए जो है वो इनफ है। तो 3 की पॉइंट्स है, पैसेज, नो ग्रामर एंड बीवाईक्यू, इनफ। इतनी चीजें इनफ है, क्योंकि मैंने भी मेरे एग्जाम के टाइम पे यही चीजें जो है वो ध्यान रखी थी। तो कल से हम लोग जो है वो, अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डायरेक्ट पैसेज की प्रैक्टिस आएगी कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, और पैसेज की प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को हमारे चैनल पर करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।